हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 126 बनाने वाले हैं। A particle of mass small m move along a circle of radius capital R with a normal acceleration varying with time as at square, where a is a constant. Find the time dependence of the power developed by all the forces acting on the particle and the mean value of this power average over the first t second after the beginning of motion. इसमें एक पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है और इस पार्टिकल का नॉर्मल एक्सेलरेशन, इसका मतलब सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का इक्वेशन दिया हुआ है, टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन दिया हुआ है और एक्सेलरेशन का इक्वेशन है at²। ओके, देखिए जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो उसका नॉर्मल एक्सेलरेशन हमेशा उसके वेलोसिटी से परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, नॉर्मल एक्सेलरेशन इधर लगेगा, वेलोसिटी इधर रहेगा। जब पार्टिकल यहाँ पे रहेगा तो वेलोसिटी इधर रहेगा, नॉर्मल एक्सेलरेशन या जिसको सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन कह सकते हैं वो इधर लगेगा। मतलब नॉर्मल एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे के हमेशा परपेंडिकुलर रहता है सर्कुलर मोशन में। ठीक है, इसका मतलब यदि आप डॉट प्रोडक्ट की बात करेंगे, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी की बात करेंगे जो कि पावर होता है, तो पावर जीरो हो जाएगा बिकॉज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर a डॉट b इक्वल्स टू ab cos theta, where theta is the angle between a and b, so we can say that if theta is 90 degree then dot product of a and b is equals to 0. So we can say that there is no power developed by centripetal acceleration, there is no power delivered by नॉर्मल एक्सेलरेशन। ओके, बट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के द्वारा पावर डेवलप होगा, वही कैलकुलेट करना है, वही नेट पावर डेवलप कैलकुलेट होगा। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, नॉर्मल एक्सेलरेशन का वैल्यू at² दिया हुआ है, v² बाय r का वैल्यू at² दिया हुआ है। इसका मतलब v² का वैल्यू art² हो जाएगा, mv² का वैल्यू mart² हो जाएगा। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो v² का डिफ्रेंशिएशन 2v इंटू dv बाई dt आ जाएगा, mart² का डिफ्रेंशिएशन 2t आएगा, dv बाई dt ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो 2m टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इंटू वेलोसिटी इक्वल्स टू ये आ जाएगा 2mart, ये आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, m इंटू at ये टेंजेंशियल फोर्स हो गया, इंटू वेलोसिटी ये पावर हो गया mart। ठीक है, तो पावर डेवलप्ड बाय टेंजेंशियल फोर्स इक्वल्स टू mart आ जाएगा और यही नेट पावर के बराबर आएगा क्योंकि सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन के द्वारा तो कोई पावर डेवलप होगा नहीं, तो जो भी पावर डेवलप्ड होगा वो टेंजेंशियल फोर्स के कारण होगा और उसका वैल्यू आएगा mart के बराबर। ये तो इंस्टेंटेनियस पावर की बात हो गई। अब क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में टी टाइम में जो एवरेज पावर डेवलप होगा ये कैलकुलेट करना है। तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन के कारण तो कोई, सेंट्रीपेटल फोर्स के कारण तो कोई पावर डेवलप होना नहीं है, तो टेंजेंशियल फोर्स के कारण एवरेज पावर कितना डेवलप होगा, तो वेलोसिटी इक्वल्स टू आ जाएगा √ar इंटू टी, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू w, नेट एक्सेलरेशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इक्वल्स टू आ जाएगा √ar, इसका मतलब ये कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, मतलब टेंजेंशियल फोर्स m इंटू √ar आ जाएगा, ये कांस्टेंट फोर्स है। जब कांस्टेंट फोर्स किसी भी पार्टिकल पे लग रहा होता है तो एवरेज पावर का वैल्यू ऑफ फोर्स इंटू एवरेज वेलोसिटी लिख सकते हो। ठीक है, तो फोर्स का वैल्यू हो गया m इंटू √ar और एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। v का वैल्यू ds बाई dt लिखते हैं, ये आ गया √ar इंटू टी, ds इक्वल्स टू आ गया √ar इंटू टी dt, इंटीग्रेशन ऑफ ds इंटीग्रेशन ऑफ टी dt, 0 से t तक, 0 से s तक, तो s इक्वल्स टू आ गया √ar t² बाई 2, s बाई t इक्वल्स टू आ गया √ar बाई 2 इंटू टी, ये आ जाएगा। इसका मतलब तो यहाँ से एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू आ जाएगा
रूट अंडर ए आर बाई 2 इंटू टी, ठीक है। और कांस्टेंट फोर्स का वैल्यू आ गया है m इंटू रूट अंडर ए आर, तो एवरेज पावर इक्वल्स टू टेंजेंशियल फोर्स इंटू एवरेज वेलोसिटी, तो टेंजेंशियल फोर्स का वैल्यू आ गया m इंटू रूट अंडर ए आर, और एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू आ गया रूट अंडर ए आर बाई 2 इंटू टी। एवरेज पावर इक्वल्स टू आ गया m a r t बाई 2, ये एवरेज पावर आ गया। ये इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। थैंक यू।